गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज फिर हम लेके आए हैं बेटा स्ट्रेट लाइंस जेई मेंस 2025 7 अप्रैल का एग्जाम। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/3 to 0, द पॉइंट x, y is 3 tan theta plus π/3, 2 tan theta plus π/6 and this point lies on curve xy plus alpha x plus beta y plus gamma is equal to 0, then the value of alpha square plus beta square plus gamma square and the options are here। ठीक है बच्चों, आप बताइए बेटा, अगर ये पॉइंट जो है x is this and y is this, if this lies on this curve, so it will satisfy this curve or not? अच्छा बच्चों, अगर कोई पॉइंट किसी कर्व को सेटिस्फाई करता है तो जो उस पॉइंट का लोकस होता है, क्या वो उस कर्व को रिप्रेजेंट करता है? नहीं समझ में आया, सुनते हैं बेटा। अगर मैं सर्किल की डेफिनेशन बोलूं तो क्या होती है सर्किल की डेफिनेशन? There are many points such that the distance of each with whom? With the fixed point. I have taken this point बेटा। अगर आपने ये पॉइंट लिया है तो इस पॉइंट की अगर एक फिक्स्ड पॉइंट है बेटा, ये अगर इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स हो जाए हर बार, दूसरा कोई पॉइंट उसकी भी डिस्टेंस फिक्स है, तीसरा कोई पॉइंट उसकी भी डिस्टेंस बेटा फिक्स है, तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को अगर देखते हैं तो इन हर एक पॉइंट से बेटा आपकी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? फिक्स। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको अपन जब मीट करते हैं या मिलाते हैं तो बेटा सर्किल बनता है। यानी कि इन पॉइंट्स का जो लोकस होता है, इन पॉइंट्स का जो लोकस होता है, क्या वो सर्किल होता है? तो यूजुअली आप लिख देते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के को कोई बात नहीं, आप अल्फा बीटा मान लीजिए। अल्फा बीटा आपका सेंटर हो गया बेटा, आर आपकी रेडियस है। तो आप क्या देखते हैं बेटा कि अगर कोई भी पॉइंट किसी कर्व को बार बार सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि वो पॉइंट उस पर होगा, यानी कि वो पॉइंट उस कर्व पर होगा, और वो पॉइंट अगर उस कर्व पर है, मैंने आर्बिट्रेरी x, y सर्किल पे ले लिया, अगर ये पॉइंट इस कर्व पर है मतलब ये इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा, और इसका जो भी लोकस आएगा, इसका जो लोकस आएगा क्या वही सर्किल होगा। अब बात करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की, अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो बेटा एक बात बताइए, ये जो पॉइंट है x, y, x is equal to 3 tan theta plus π/3 and y is equal to 2 tan theta plus π/6, क्या ये बेटा इस कर्व पर है? मतलब ये पॉइंट इस कर्व को हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या इस पॉइंट का जो लोकस होगा, द लोकस ऑफ द पॉइंट x, y विल बी दिस कर्व। यस, यही बताना चाह रहा था सर्किल का एग्जांपल लेके। तो बेटा इसका हम लोकस निकाल लेते हैं। अब इसका लोकस निकालने में देखिए करना क्या है, x हो गया बेटा 3 tan थीटा प्लस π/3 एंड y इज इक्वल टू 2 tan थीटा प्लस π/6। अब बेटा अगर आपको इन दोनों x और y का लोकस निकालना है तो आपका एक ही अननोन एक्स्ट्रा है, वो है थीटा। तो कहीं ना कहीं आपको इस थीटा को एलिमिनेट करना है इस पिक्चर से। अगर आपको थीटा को एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले tan a प्लस b को ओपन करते हैं। tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बच्चों अब आप जरा गौर से देखिए, tan थीटा तो ठीक है, tan 60 होता है बेटा √3, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस √3 tan थीटा इक्वल टू बेटा x। बच्चों ये 3 अंदर जाएगा और ये डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है ये क्रॉस मल्टीप्लाई x के साथ होगा, तो x माइनस √3x tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा प्लस 3 √3। बच्चों हमारा टारगेट है tan थीटा फाइंड करना, तो हम tan थीटा सारे एक तरफ लेके आते हैं और बाकी रिमेनिंग जो भी आपने टर्म्स हैं उनको लेफ्ट में लेके चलते हैं। तो 3 √3 को लेफ्ट में लेके आए हैं और माइनस √3x tan थीटा को राइट में लेके चलते हैं। बेटे यहां से tan थीटा अपन निकाल लेंगे, वो मिलेगा बच्चों अपन को √3x प्लस 3, और बेटा इसको हम डिवीजन में ले जाएंगे, तो x माइनस 3 √3 अपॉन √3x प्लस 3। बेटे ये हो गया हमारा tan थीटा। अब हम इस tan थीटा को यहां अप्लाई करेंगे, कैसे?
सबसे पहले तो फिर से फॉर्मूला खोलेंगे tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बेटा tan a प्लस बी क्लियर है आपको? y इज इक्वल टू 2 tan थीटा प्लस बेटा tan 30 1 बाई रूट 3 1 माइनस tan थीटा 1 बाई रूट 3। बेटा रूट 3 एलसीएम आएगा तो न्यूमरेटर में बनेगा रूट 3 tan थीटा प्लस 1 अपॉन रूट 3 और डिनोमिनेटर में बनेगा बेटा रूट 3 माइनस tan थीटा अपॉन रूट 3। इसका रूट 3 एलसीएम और इसका रूट 3 एलसीएम कट हो जाएगा। ओके, अभी देखते हैं बेटा यहां से tan थीटा कितना आता है, या फिर आप डायरेक्टली भी tan थीटा रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। रूट 3y माइनस y tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट 3 tan थीटा प्लस 2 रूट 3y। बेटा हमें tan थीटा चाहिए है तो यहां से tan थीटा निकालने के लिए 2 को लेफ्ट में लेके आएंगे और y tan थीटा आ जाएगा बेटा राइट में। बच्चों tan थीटा अगर कॉमन लेंगे तो रूट 3y माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 रूट 3 और यहां मिलेगा बच्चों अपन को tan थीटा। बेटा ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, दोनों को इक्वेट कर देंगे क्या? बिल्कुल कर देंगे। तो बच्चों यहां से बन रहा है x माइनस 3 रूट 3 अपॉन रूट 3 x प्लस 3। बच्चों यहां से बन रहा है रूट 3y माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 रूट 3। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमारे लोकस में x और y है, थीटा कैंसिल आउट हो गया है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो लोकस ऑफ x एंड y आएगा वो आएगा ये कर्व। चलिए सॉल्व करते हैं। x इंटू वाई प्लस 2 रूट 3x माइनस 3 रूट 3y माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा बच्चों 18 इज इक्वल टू रूट 3 मीन्स 3xy माइनस 2 रूट 3x प्लस 3 रूट 3y माइनस 6। अब बच्चों अगर हम इसको देखें तो हमें फाइंड करना है क्या? इस कर्व से कंपेयर करना है बच्चों। चलिए देख लेते हैं। कुछ वैल्यू कट हो रही है क्या बच्चों? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, तो एक काम करते हैं बेटा, सबको राइट में लेके चलते हैं। तो 3xy माइनस 2xy बेटा कितना हो जाएगा? इन पूरे टर्म्स को राइट में ले लीजिए। तो 3xy माइनस xy 2xy माइनस 2 3x माइनस 2 रूट 3x बेटा 4 रूट 3x बच्चों प्लस 3 रूट 3y प्लस 3 रूट 3y बेटा 6 रूट 3y माइनस 18 मीन्स प्लस 18 माइनस 6 प्लस 12 बच्चों 2 से डिवाइड कर दीजिए। xy माइनस 2 रूट 3x प्लस 3 रूट 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बट बेटा ये जो लोकस आया है ये आपका कर्व ऑलरेडी गिवन है, xy प्लस अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा इज इक्वल टू 0। बेटा अल्फा आ गया माइनस का 2 रूट 3, बीटा आ गया प्लस का 3 रूट 3 और गामा आ गया बच्चों 6। हमारी रिक्वायरमेंट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अल्फा बच्चों माइनस 2 रूट 3 होल स्क्वायर, बीटा बेटा 3 रूट 3 होल स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। बच्चों माइनस 2 स्क्वायर 4 रूट 3 स्क्वायर 3 12 3 स्क्वायर 9 रूट 3 स्क्वायर 3 9 3 जा 27 प्लस बच्चों 36। अब आप काउंट कर सकते हैं 30 प्लस 20 50 50 प्लस 10 60 7 प्लस 6 13 प्लस 2 15 60 प्लस 15 आंसर इज 75। बच्चों देखिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 75 ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए हमने क्या किया है, हमने आपको पहले ही बता दिया बेटा ये जो पॉइंट है x, y ये इस कर्व पे है। मतलब अगर इस पॉइंट x और y का लोकस फाइंड करेंगे तो हमारा एक कर्व आना चाहिए। आपको और प्यारे एग्जांपल से समझाता हूं बेटा। y² = 4ax एक कर्व होता है। अगर आपको कोई पैरामीट्रिक पॉइंट यानी कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर उस पे लेना हो तो आप क्या लेते हैं? at², 2at क्या लेते हैं बेटा? देख लीजिए जरा x = at², 2at y = बच्चों 2at करेक्ट। तो आपके ये दो पॉइंट दिए हैं x, y। अगर ये पॉइंट आपके पैराबोला y² = 4ax पे हैं तो इनको सॉल्व करने पे पैराबोला आता है। मतलब लोकस जो होगा वो पैराबोला होगा। कैसे बच्चों बताइए? यहां से t कितना आएगा बच्चों? y/2a। t की वैल्यू यहां रखिए x = a t बेटा y/2a का होल स्क्वायर। ये बनेगा बच्चों आपका x = a y²/4a²। बेटा a कट हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? y² = 4ax।
बेटा आपको देखिए x और y दो पॉइंट दिए थे जो इस कर्व पे हैं, तो अगर आप उनको सॉल्व करें x और y, मतलब आप t को हटा दीजिए, ये तो कांस्टेंट होता है बेटा, t पैरामीटर होता है, तो t को आप रिप्लेस करिए, है ना, एलिमिनेट करिए t को, तो t को एलिमिनेट करें तो जो आंसर आता है वो पैराबोला वापस आता है। तो बच्चों x और y का जो लोकस होगा वही हमारा एक कर्व होगा, हमने सॉल्व किया और कंपेयर किया गिवन के साथ, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख के हमारा आंसर आ गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।